डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। फाइनली राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज जो है वो आ चुकी हैं। इनका एग्जाम डेट जो 22 और 23 अगस्त को होने वाला है वो काफी टाइम पहले ही आ गया था, लेकिन काफी बच्चे जो है वो वेट कर रहे थे कि कब इनकी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आएगी। तो फाइनली नोटिफिकेशन भी आ गई है और 25 मई से आप इसको जो है वो फिल भी कर सकते हैं और 23 जून से पहले पहले आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कितनी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और कैसे आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, सारा मैं फटाफट से इस वीडियो में बताता हूं। तो देखो लो, यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो टोटल इन्होंने दो में डिवाइड किया, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड संस्कृत एजुकेशन। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जहां पे सीनियर, बेसिक, सीनियर और बेसिक की। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3951। हालांकि जब आप इसमें नोटिफिकेशन में जाओगे बहुत ज्यादा कैटेगराइज किया हुआ है इसको, मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और उसमें भी मेल फीमेल काफी कैटेगराइजेशन इसमें की हुई है। तो वो आपको एक बार अच्छे से चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ टोटल नंबर यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो सारों को कॉमन ही लेके चल रहा हूं यहाँ पे। तो इस चीज को मैं अगर बात करूं कि भैया सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में क्या क्या मेरी एलिजिबिलिटी है, तो भैया एलिजिबिलिटी इन्होंने बढ़िया किया कि यहाँ पे कोई बीएड वाला राजस्थान के अंदर फंडा ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जहां भी टीचिंग की वैकेंसीज आ रही हैं सब जगह बीएड का बीच में कहीं ना कहीं पंगा आ रहा है। और वैसे भी कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा बीटेक एमटेक वाला, अब बीटेक वाले में ऑब्वियसली मैं बीएड वाले की अगर एलिजिबिलिटी डालूंगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, लेकिन राजस्थान में ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर्स है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी मतलब एमई एमटेक है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इवन ट्रिपल ई वाले, इवन ईटी वाले, मतलब इन्होंने मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे ट्रेड्स डाल दी हैं। और साथ ही साथ एमएससी और एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं। तो ये बढ़िया किया इन्होंने, एलिजिबिलिटी जो है वो सही तरीके से बना दी है। और इसी तरीके से अगर बेसिक की बात की जाए तो उसमें भी आपका बीई बीटेक वाले तो एलिजिबल है ही, सेम वही सारी ट्रेड्स आपकी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ ही साथ बीएससी एंड बीसीए वाले भी क्या है, एलिजिबल है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब का मौका है, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे तो वो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई जो है वो जरूर कर सकते हैं। बट एग्जाम पैटर्न अच्छे से देख लें, क्योंकि एग्जाम पहले भी इसका एक बार हो चुका है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 में 100 है, पेपर 2 में भी 100 है, ठीक है। और टोटल मार्क्स हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। और ड्यूरेशन इसमें भी 120 मिनट, इसमें भी 120, मतलब 240 मिनट यहाँ पे टोटल मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर मैं जनरल की बात करूं तो 40% है, बाकी कैटेगराइज वाइज जो है वो थोड़ी थोड़ी उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। देन सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे जीके है, करंट अफेयर राजस्थान है, जनरल साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन हो गया। और यहाँ पे पैडागोजी, मेंटल एबिलिटी और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स है, ऊप्स, डीएसए, सीओए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सैड हो गया और आईओटी हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो लिखे हुए हैं। थोड़ा सा बेसिक और सीनियर में फर्क भी है। इवन एग्जाम की बात करूं तो यार जो पहले एग्जाम हुआ था तो इजी टू मीडियम लेवल का ही मैं यहाँ पे बोलूंगा। सीनियर में कह सकते हो कि थोड़ा सा अपर लेवल का, क्योंकि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है। और यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस का भी फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत फर्क आपको मिलेगा। बट अगर मैं बात करूं, अगर आप गेट्स मेशर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है, ऊपर आई सेक्शन में, अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो उस कोर्स में मैं दोनों चीजों को ही कवर कर रहा हूं। मतलब सीनियर वाले भी कर सकते हैं उसको, बेसिक वाले भी कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप फर्दर ही करवाऊंगा। ये नहीं है कि भैया 2+2 4 करवा दिया, बस वो तो करवाऊंगा ही, उसके बाद 2+2+2 भी करवाऊंगा, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा भी आपको करवाऊंगा, ताकि आपकी कोई भी कसर जो है वो रह ना जाए, सारी चीजें आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। तो ये सारी कहानी होगी। अब आकी जी इंपॉर्टेंट डेट्स ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो एक बार पहले भरने से पहले, अभी भैया 1 महीने का टाइम है, तो एक बार अच्छे से पहले माइंड मेकअप कर ले, सारा देख ले, एलिजिबिलिटी चेक कर ले, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह चेक कर ले कि आप अगर किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, क्या एरिया वाइज भी, क्योंकि उन्होंने एरिया वाइज भी वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो एक बार जरूर सारा थॉरोली चेक कर ले और फिर साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।